बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से तमाम साथियों को, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करना है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपने बताता चलें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ रहें तो इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो ये जहन में रहे जी, जब भी आप एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद आप रिसोर्स को शेयर करेंगे, फ़ाइलों को एक्सचेंज करेंगे या ईमेल्स वगैरह करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये नेटवर्क कहलाता है जी। तो ये याद रखें जी, कंप्यूटर अगर आप एक या एक से ज़्यादा आपस में जोड़ दें, लिंक कर दें, मिला दें, तो इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। मकसद क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का? टू शेयर द रिसोर्सेज और फाइलों को एक्सचेंज करना और इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग करना और कम्युनिकेशन करना। दीज आर द पर्पज़ ऑफ द नेटवर्क। तो जब कंप्यूटर हम आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं, लिंक करते हैं, तो किसके ज़रिए करेंगे भाई? हम केबल्स के ज़रिए कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन के ज़रिए कर सकते हैं, रेडियो वेव के ज़रिए कर सकते हैं, सैटेलाइट के ज़रिए कर सकते हैं, इंफ्रारेड लाइट बीम्स की मदद से कर सकते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर एक दूसरे से मिलाएंगे, कनेक्शन करेंगे, तो भाई इन चीज़ों के ज़रिए ये इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया, इसे कहते हैं मीडिया। केबल्स हो गए, टेलीफोन लाइन्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गए, सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, इंफ्रारेड लाइट्स हो गए, तो ये इनके ज़रिए आपस में आप कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं जी कंप्यूटर नेटवर्क से, बहुत 3-4 तो बहुत ही अहम है। दीज आर हम इसका कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले एक टाइप होती है लोकल एरिया नेटवर्क। दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ द नेटवर्क, इट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उससे बड़ा जो नेटवर्क होगा वो मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा जो होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा लैन, फिर मैन, फिर वैन। फिर बाज़ किताबों में पैन का भी जिक्र आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो पर्सनल एरिया हो, जिस तरह आप वर्चुअल बनाते हैं, एक पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है जी। प्राइवेट नेटवर्क मतलब कोई दूसरा बंदा उसमें शामिल नहीं हो सकता। ये भी बाज़ किताबों में इसका भी जिक्र मिलता है। लेकिन बहरहाल आप तीन भी समझ लें, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क समझें तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन, वैन और पैन। अब लोकल एरिया को ज़रा पढ़ते हैं जी, तफसीलन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क? ऐसा नेटवर्क जो बहुत ही छोटे पैमाने पर हो और एक घर में हो, एक बिल्डिंग में हो, एक होम में हो, विद इन द होम, विद इन द ऑफिस, इट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क आमतौर पर वही काम करेगा जो अभी मैंने बताया, शेयरिंग करेगा रिसोर्सेज की, शेयरिंग करेगा रिसोर्सेज की, हार्डवेयर डिवाइसेस की और यूज़र्स की। लोकल एरिया नेटवर्क का काम यही होता है कि भाई आप हार्डवेयर शेयर कर सकें, फ़ाइलों को शेयर कर सकें, यूज़र्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। तो ये लिमिटेड साइज़ का होता है। लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड साइज़ है, छोटा साइज़ है। फ्यू 100 मीटर्स में ये काम करता है जी, और 1 मील से ज़्यादा ये काम नहीं करेगा। नो मोर देन अ माइल। माइल से ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। तो लोकल एरिया नेटवर्क याद रखें, चंद मीटरों तक काम करता है। इसकी तकरीबन स्पीड जो है वो तकरीबन 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड तक है। लोकल एरिया नेटवर्क की जो स्पीड रहती है वो 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक रहती है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। तो किस तरह हम लैन बनाते हैं ये आपको अभी बताया था। केबलिंग के ज़रिए हम जोड़ सकते हैं, और ईच केबल जो है मुख्तलिफ केबल्स हैं, या आप वाईफाई के ज़रिए जोड़ सकते हैं, रेडियो वेव के ज़रिए जोड़ सकते हैं, इंफ्रारेड के ज़रिए लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में मिला सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क याद रखें, अगर आपने तारों से जोड़ना है, वायर से जोड़ना है, तो इसके 3 किस्म के वायर्स हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, या फाइबर ऑप्टिक्स है। इन तारों के ज़रिए आप लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में मिला सकते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर
कोएक्सियल केबल, ये इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में अगले वीडियोस में, और फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा, एवरी लैन, हर लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स, यूज़ अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है जी? प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल याद रखें जी, कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं। सेट अ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ पैकेट्स आर कॉन्फ़िगर्ड एंड ट्रांसमिटेड। ये कुछ कवानीन हैं जिसके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपने डेटा एक जगह से दूसरी जगह किस असूल के साथ, किस मकसद के साथ आपने भेजना है। वो असूल हैं, कुछ कवानीन हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। अच्छा, याद रखें जी, लोकल एरिया नेटवर्क आमतौर पर मैन और वैन से लो कॉस्ट का होता है। इसमें ख़र्चा कम आता है। ये एक किस्म की बेनिफिट हो गई, ये किस्म का एक इसका फ़ायदा हो गया कि इसका ख़र्चा कम है, क्योंकि छोटा नेटवर्क है, एक ऑफिस में है, एक दफ्तर में है। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है, याद रखें, आप लिंक कर सकते हैं विद इन सर्टेन टोपोलॉजी। किसी टोपोलॉजी के ज़रिए आप इसको मिला सकते हैं, यानी कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ये क्या चीज़ होती है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आपने जहन में ये रखें कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है, छोटा नेटवर्क जो है, वो आप किसी टोपोलॉजी के ज़रिए कनेक्शन दे सकते हैं, बस, रिंग और स्टार। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायर लिटल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टिंग ईच डिवाइस। एक ही केबल ही ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटा नेटवर्क है। आमतौर पर एक सिंगल केबल ही की ज़रूरत होगी लोकल एरिया नेटवर्क में आपस में जोड़ने के लिए। ये देखें जी, ये आपकी फिगर है। लोकल एरिया नेटवर्क छोटा सा नेटवर्क है, बस एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर आपस में कनेक्शन हुए हुए हैं, देखें। और केबल के ज़रिए जोड़ लें, वायरलेस के ज़रिए जोड़ लें, वाईफाई के ज़रिए जोड़ लें, किसी के ज़रिए जोड़ लें, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अब ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये वैसे रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर, लेकिन है लैन, लोकल एरिया है। ये भी एक लोकल एरिया की मिसाल है, ठीक है जी। ये देखें, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, एक लैपटॉप ये है। ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है। तो ये भी एक रिंग टोपोलॉजी की ही मिसाल है कि आपने लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ा है, लेकिन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में। अब लोकल एरिया नेटवर्क की टाइप कितनी है, कितनी टाइप्स हम कहला सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क? मोस्ट कॉमन जो टाइप्स हैं लैन की, वो है केबल बेस्ड, आप केबलों के ज़रिए जोड़ सकते हैं। प्राइवेट बेस्ड, यानी कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज कर सकते हैं, या हायरार्किकल नेटवर्क के ज़रिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। इट इज़ कॉल्ड केबल बेस्ड, प्राइवेट ब्रांच, और हायरार्किकल के ज़रिए, हायरार्किकल नेटवर्क के ज़रिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। अब केबल बेस क्या होगा? अभी ज़ाहिर बात है, केबल बेस वही चीज़ है जिसमें आपने केबलों के ज़रिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, ठीक है। केबल बेस्ड लैन आर नोड आर कनेक्टेड बाय द केबल, केबल मीडिया के ज़रिए जोड़ना है, और केबल ही के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करना है, यानी कि कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड केबल बेस्ड लैन। एक होता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, अभी मैंने बताया था। इन द प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज मैनी ब्रांचेज ऑफ द कंपनीज कनेक्टेड बाय द टेलीफोन लाइन। बहुत सी ब्रांचों को अगर आपने टेलीफोन लाइन के ज़रिए कनेक्ट कर दिया तो वो भी प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज कहलाता है। एक किस्म का एक्सचेंज होगा जो एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के ज़रिए मिलाएगा। एक होता है जी हाइब्रिड। हाइब्रिड याद रखें जी, दोनों किस्म का मजमूआ है, यानी कि दिस नेटवर्क यूज द कनेक्टिंग मीडिया बोथ केबल एंड टेलीफोन। केबल के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए अगर आपने नेटवर्क को आपस में मिलाया हुआ है तो इट इज़ कॉल्ड हायरार्किकल नेटवर्क, ठीक हो गया। ये हायरार्किकल नेटवर्क कहलाएगा। स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं जी लोकल एरिया नेटवर्क में? स्टैंडर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए। 1980 में फरवरी में IEEE, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, ये कंपनी का नाम है, ये प्रोजेक्ट है, इसमें एक स्टैंडर्ड बनाया गया था जिसमें जिसको नाम दिया गया था उस प्रोजेक्ट को 802। तो 802 स्पेसिफिकेशंस फॉल इनटू 12 कैटेगरीज। 802 में तकरीबन 12 कैटेगरीज शुमार होती थी, 12 कैटेगरीज, ठीक है।
तो कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बाय द 802 नंबर्स, उसमें 802 नंबर है। अब लैन के स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? लैन के स्टैंडर्ड ये हैं 802.1, 802.2, 802.3, ये 3 स्टैंडर्ड हैं जी लैन के। तो ये 3 स्टैंडर्ड हैं जी लैन के। पहला है 802 यानी कि 802.1, इसको कहते हैं इंटर नेटवर्किंग मैनेजमेंट, और 802.2 इसे कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और 802.3 इसे कहते हैं सिस्मा सीडी यानी कि कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन। ये बस नाम है, नाम दिए गए, ये ज़रा आपको जहन में होने चाहिए कि ये नाम है स्टैंडर्ड्स के। अब ये भी है देखें 802.4 ये टोकन लिंक कराता है, 802.5 ये टोकन रिंग लैन कहलाता है, ये बस है, ये रिंग है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है यानी कि ठीक है, और 802.7 ये ब्रॉडबैंड ग्रुप कहलाता है, और जो 802.8 है वो फाइबर ऑप्टिकल ग्रुप कहलाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम दिए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। ये भी स्टैंडर्ड है। अगर आपने 802.3.9 कहीं देखा है तो ये इंटीग्रेटेड वॉइस डाटा है। 0.10 जो है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, 0.11 जो है वायरलेस नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, और 0.12 जो है वो डिमांड प्राइवेसी प्रायोरिटी एक्सेस लैन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब लोकल एरिया नेटवर्क याद रखिए, इसमें ट्रांसमिशन मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। जब आपने लोकल एरिया नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क बन गया, अब आपने ट्रांसमिशन करनी है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ठीक है, तो किस किस्म तरीके से आप भेजेंगे, कुछ इट इज़ कॉल्ड मेथड्स यानी कि मोड्स। तो वो मोड्स यानी कि मेथड्स 3 किस्म के हैं, एक यूनिकास्ट है, एक मल्टीकास्ट है, एक ब्रॉडकास्ट है। अभी से मैं बता दूं सादा अल्फाज में, यूनिकास्ट उसे कहते हैं कि अगर आपका ट्रांसमीटर भी एक हो और रिसीवर भी एक हो तो इट इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। अगर आपका ट्रांसमीटर एक है और रिसीवर 2 है या 3 या 4 या 5 या 10 है यानी कि लिमिटेड है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट। एक होता है ब्रॉडकास्ट, अगर आपका ट्रांसमीटर एक है लेकिन रिसीवर अनलिमिटेड है यानी कि उसका शुमार नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। ये 3 किस्म के ट्रांसमिशन मेथड्स हैं जिसमें आप लोकल एरिया नेटवर्क की ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, जिसमें आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, पैकेट्स की शक्ल में भेज सकते हैं या किसी की शक्ल में भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। अब ये देखें, इन्हें डेफिनेशन लिखिए, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन कंसिस्ट इन द सिंगल डाटा पैकेट दैट इज कॉपीड एंड सेंड टू स्पेसिफिक सबनेट ऑफ नोड ऑन द नेटवर्क। स्पेसिफिक सबनेट, स्पेसिफिक कुछ खास सबनेट की तरफ जाएगा डाटा, अनलिमिटेड नहीं, स्पेसिफिक। जबकि ब्रॉडकास्ट में देखें, डाटा सिंगल पैकेट डाटा इज कॉपीड एंड सेंड ऑल नोड्स, ये ऑल नोड्स की तरफ जाएगा, जबकि ये जो है स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। ये दोनों में फ़र्क है, अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, दीज आर द 2 डिफरेंस, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये देखें, लोकल एरिया नेटवर्क का एक किस्म का मॉडल है। ये 3 कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े हुए, सही है, ये 3 कंप्यूटर हैं जो आपस में जुड़े हैं। इट इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि हर कंप्यूटर अपना आप ही सर्वर है, आप ही क्लाइंट है, खुद ही सर्वर का काम कर रहा है, खुद ही क्लाइंट का काम कर रहा है, यानी कि डाटा सेंड भी कर रहा है, डाटा रिसीव भी कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क का एक छोटा सा मॉडल है। सॉरी, ये भी एक सर्वर, ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल है। ये सर्वर है और ये क्लाइंट्स है, ये क्लाइंट है, दिस इज कॉल्ड सर्वर। तो ये सर्वर और क्लाइंट का एक मॉडल है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से नहीं, सॉरी, सारे कंप्यूटर एक सिंगल सर्वर के साथ कनेक्ट है। इट इज़ कॉल्ड क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल। अब एडवांटेजेस क्या हैं जी लोकल एरिया नेटवर्क पे? अगर कोई पूछ ले एडवांटेजेस, व्हाट इज़ एडवांटेजेस ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, तो सबसे बड़ी एडवांटेज है स्पीड। इसकी स्पीड अच्छी होती है क्योंकि छोटा नेटवर्क है, हाँ, और इसमें ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता, चंद कंप्यूटर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। स्पीड इज़ अ बिग एडवांटेज। कॉस्ट है, खर्चा ज़्यादा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, ठीक है, बस इतना ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं आता, आपने समझने की कॉस्टली नहीं है। दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द लैन।
तीसरा एडवांटेज है सिक्योरिटी। सिक्योर है, जितने कम कंप्यूटर होंगे सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। तो दिस इज़ अ सिक्योर नेटवर्क है जी। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ सिक्योर नेटवर्क। ईमेल कर सकते हैं, ईमेल तो आप लैन में भी कर सकते हैं, वैन में भी कर सकते हैं, वैन में भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ईमेल क्योंकि स्पीडी काम करेगी, कॉस्टली नहीं होगी और सिक्योर भी होगी। रिसोर्स शेयरिंग अभी बताया था, रिसोर्स शेयरिंग भी आप लोकल एरिया में कर सकते हैं। एक प्रिंटर किसी के पास पड़ा है और 5-6 कंप्यूटर हैं, तो भाई आप एक प्रिंटर सारों को इस्तेमाल करने दें। जितने कंप्यूटर पड़े होंगे, जितने यूज़र्स हैं, वो सारे एक प्रिंटर को, एक प्लॉटर को, एक इंटरनेट कनेक्शन को, जो भी हार्डवेयर डिवाइस आपके पास मौजूद है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को, एक ही सॉफ्टवेयर मौजूद है, हार्डवेयर मौजूद है, तो इसे कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। शेयरिंग भी आप कर सकते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जी लोकल एरिया नेटवर्क के, कुछ नुकसानात हैं। पहला नुकसान है एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ज़रा सा मुश्किल होता है इंस्टॉल करना, आम बंदा इंस्टॉल नहीं कर सकता, एक्सपर्ट लोग ही चाहिए इसके लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। तो इंस्टॉलेशन इज़ एक्सपेंसिव, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, इतना नहीं है, मैन के मुकाबले में कम है, वैन के मुकाबले में कम है, लेकिन कुछ है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम चाहिए भाई। लोग जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं तो जहन में ये रहे कि कुछ टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ निगरानी होनी चाहिए, एक बंदा होना चाहिए जो इसकी देखभाल कर सके और 24 घंटे इस पर मौजूद रहे। ये एक नुकसान ही समझ लें कि इसको मुकम्मल निगरानी की ज़रूरत है लोकल एरिया नेटवर्क को। हाँ, अगर फाइल सर्वर फेल हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। सर्वर फेल तो पूरा नेटवर्क फेल, ठीक है ना। आपको बताया था कि भाई कोई नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क, और वो सर्वर के साथ कनेक्ट है, जैसे अभी मैंने बताया, ये देखिए सर्वर के साथ कनेक्ट है। अगर ये सर्वर फेल हो गया तो सारे कंप्यूटर, क्योंकि इस पर मुनसर है, तो सारे के सारे कंप्यूटर बेकार हो जाएंगे। तो ये एक किस्म का नुकसान हो जाएगा इफ़ द फाइल सर्वर में भी फेल। केबल में ब्रेक, बिल्कुल केबल ब्रेक हो सकती है। देखें, अगर ये तार टूट गई, तार कट हो गई, तो भाई आपका लोकल एरिया नेटवर्क काम नहीं करेगा। ख़ासतौर पे ये वाला एरिया, ये वाला, इस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन याद रखें जी, एक इसका उर्दू में मतलब हो सकता है कि शहरी इलाका, एक सिटी, एक छोटा सा शहर, एक कैंपस, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन। तो याद रखें मेट्रोपॉलिटन इज़ लार्जर देन द लैन। लैन से जो बड़ा नेटवर्क हो जाएगा वो आप कहला सकते हैं जी, वो मैन कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है, लेकिन इतना भी लार्ज नहीं होता, बस एक छोटे से सिटी में, एक छोटे से कैंपस में ये काम करेगा। लार्जर देन द लैन है, अच्छा ये बात जहन में रहे कि बस लैन से बड़ा नेटवर्क है, थोड़ा सा बड़ा है। सेवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड और टू एंटायर सिटीज़, चंद बिल्डिंगों में मुश्तमिल हो सकता है जो एक पूरे शहर को कवर करे, जिसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के मातहत ही काम करेगा, ठीक है। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ बिल्डिंग, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए काम करे, एक ऑर्गेनाइजेशन के मातहत काम करे, तो वो कहलाएगा जी मेट्रोपॉलिटन एरिया। बट इट यूजुअली विल बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। हर एक बिल्डिंग में अलग अलग बंदा होगा, अलग अलग पर्सन होगा, अलग अलग एक शख्स होगा जो एडमिन करेगा पूरे नेटवर्क को, लेकिन उसके ऊपर भी एक बंदा होगा जो पूरे मैन को एडमिनिस्ट्रेशन उसका करेगा। वो उसे कहते हैं जी, आप ये समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया आपके जहन में होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मातहत ही काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ज़ाहिर बात है एक्ट्स एज अ हाई स्पीड नेटवर्क है, लेकिन लैन से ज़रा सा स्पीड ज़रा कम होती है, ये बात जहन में रहे। लैन से स्पीड ज़रा कम होगी, लेकिन फिर भी हाई स्पीड नेटवर्क है। ये शेयरिंग कर सकते हैं आप इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ रिसोर्सेज, जिस तरह लैन में कर सकते थे, इस तरह यहाँ भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। टिपिकली जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो तकरीबन 5 से लेकर 50 किलोमीटर के डायमीटर पर काम कर सकता है। 50 से लेकर 5 to
50 किलोमीटर डायमीटर इसका हो सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बिल्कुल आप उसको कनेक्शन कर सकते हैं किसके ज़रिए, DSL केबल के ज़रिए, टीवी नेटवर्क के ज़रिए। ये इसकी बेहतरीन मिसालें भी हो सकती हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, कि एक DSL है आपके पूरे शहर में काम करता है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसी तरह एक टीवी केबल है, केबल टीवी जिस तरह आजकल मुख्तलिफ शहरों में है वो, लेकिन एक एक शहर में काम करते हैं। आप चले जाएँ किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे शहर, किसी तीसरे शहर, तो हर एक शहर का अलग अलग टीवी केबल है, ठीक है। तो वो कह सकते हैं जी आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये देखें जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक फिगर के ज़रिए आपको बताया गया, एक सिटी है, शहर है। अब ये भी लोकल एरिया एक बिल्डिंग में, ये भी लोकल एरिया बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंगों को, ये भी एक बिल्डिंग है। अगर इनको मैं मिला दूँ आपस में तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का वजूद में आ जाएगा, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को अगर आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंबाइन द लैंड्स को आपस में मिला दें तो मैन बन जाता है। इसके मुकाबले में होता है सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो इट इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज है जी किससे, मैन से, जो पूरे की पूरी दुनिया को कवर करता है, इवन होल द वर्ल्ड, पूरे कॉन्टिनेंट को, कंट्री को, पूरे दुनिया को ही कवर कर सकता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज 2 और मोर लैन कनेक्टेड टुगेदर लैंड्स। अगर लैन को आपस में मिला दें तो वैन बनता है, और अगर वैन को आपस में मिला दें तो वैन बन जाएगा, ठीक है ना। तो टू कवर ग्रेटर डिस्टेंस वैन में कंसिस्ट डाटा ओवर लीज्ड हाई स्पीड टेलीफोन लाइन या वायरलेस यानी कि सैटेलाइट वगैरह। तो वैन भी है जो वो हाई स्पीड फोन लाइंस के ज़रिए भी मिल सकता है, या वायरलेस के ज़रिए मिल सकता है, या आप सैटेलाइट के ज़रिए आपस में कनेक्शन कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क में अक्सर जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो नेटवर्क की डिवाइसेस यूज़ होंगी जिसमें आप एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे, वो हो सकता है ब्रिज, राउटर या गेटवे। ये 3 किस्म के आजकल के नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जो गेटवे कहलाता है, राउटर कहलाता है या ब्रिज कहलाता है। तो ये ऐसे नेट डिवाइसेस हैं जो वैन में इस्तेमाल होते हैं, जो वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होंगे। तो इसकी बेहतरीन मिसाल वाइड एरिया नेटवर्क की बिल्कुल इंटरनेट है। इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द वैन। अब ये देखें जी, वैन की एक एग्जाम्पल है, ये एक सिटी है, ये मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये सिटी दूसरी सिटी है, ये भी मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भी मैन है, ये भी मैन है। अब इन सारों को मैं आपस में मिला दूं तो क्या बन जाएगा जी, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिंबल, ये तार, ये याद रखें, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को अगर जोड़ना हो तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ये जहन में रहे, ठीक है। एक नेटवर्क को दूसरे, अब ये देखें, ये लैन है, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा लैन है, ये दूसरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को आपस में मिलाना है तो यार ये वाला आपने सिंबल इस्तेमाल करना है। इसी तरह ये भी एक लैन है, नेटवर्क है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया दूसरा है, तो इसको भी आपस में मिलाया तो देखें ये आप वही साइन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बेहतरीन है वाइड एरिया नेटवर्क की। ये भी एक एग्जाम्पल है जो पूरी दुनिया को कवर करता है, नेटवर्क जो पूरी दुनिया को कवर करेगा, इट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अब आते हैं जी पर्सनल एरिया नेटवर्क पर। पर्सनल एरिया जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसा नेटवर्क है जो आप पर्सनल इस्तेमाल करेंगे, जो आप ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा बंदा इसमें नहीं आएगा। यानी कि कमरा है, एक छोटा सा कमरा है, चंद मीटरों पर मुश्तमिल है, ठीक है, विद इन द रूम फ्यू मीटर्स पर मुश्तमिल है। अगर आपने उसमें नेटवर्क बना लिया और आपने उसमें डाटा कम्युनिकेशन की तो इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस देमसेल्व्स, एक दूसरे से डिवाइसेस एक दूसरे से एक्सचेंज करना, मैसेज एक्सचेंज करना, सच है द इंटरनेट वगैरह, ठीक है। लेकिन वो एक कमरे के अंदर हो, एक लिमिटेड एरिया में हो, लेकिन आप ही हो उसमें, कोई दूसरा तीसरा बंदा उसमें ना आए। अगर आना भी है तो बस लिमिटेड एरिया बंदे आएंगे, जिसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आप जोड़ें तो वायर के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए आपस में जोड़ सकते हैं। ये देखें जी पर्सनल एरिया नेटवर्क की एक एग्जांपल आपको बताइए।
ये एक बंदा है, और ये एक टेलीफोन है, ये प्रिंटर है, और ये भी ये वायरलेस टेलीफोन है, ये जो भी है, और ये कंप्यूटर है। ठीक है ना, आप आइए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़र अपने कंप्यूटर को देगा डाटा, कंप्यूटर आगे प्रिंटर को दे देगा। तो इट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में याद रखें जी, कम्युनिकेशन होती है अमंग द कंप्यूटर, बिल्कुल होती है, लेकिन इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइंस के ज़रिए हो सकती है, डिजिटल असिस्टेंस के ज़रिए, या अप्रॉक्सीमेटली टू इंडिविजुअल बॉडी, या एक इंडिविजुअल बॉडी इनफरादी तौर पर आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपको जहन में होना चाहिए, द डिवाइस मे और मे नॉट बी बिलोंग टू पर्सन और इन क्वेश्चन, द रीच ऑफ द पैन इज टिपिकली फ्यू मीटर, चंद मीटरों पर ही मुश्तमिल होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ज़्यादा दूर नहीं करना, अगर 10 आपने नेटवर्क बढ़ा देना है तो वो पैन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा लैन, लोकल एरिया, और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मैन बन जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वैन बन जाएगा। तो ये था जी हमारा एक नेटवर्क का कोर्स, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमने नेटवर्क की डेफिनेशन देख ली और हमने देख लिया कि इसके टाइप्स कितने हैं।